मीडिया चैप्टर्स 1 ऑल नोट्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके सामने सारे नोट्स अवेलेबल है। आप एडोब फोटोशॉप नाम का आपको इस सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले आपके पास पीसी होना चाहिए। ओके, कॉलेज अगर स्टार्ट होता तो हम लोग अवेलेबल करके देते थे, हम लोग आपको डायरेक्टली सिखा सकते थे। लेकिन अगर कॉलेज अवेलेबल नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपके घर में अगर पीसी या लैपटॉप अवेलेबल होगा तो उसमें एडोब फोटोशॉप आप ले सकते हो। एडोब फोटोशॉप ओपन होते ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उसके सामने आपको एक साइड में टूल्स ऑप्शन दिया होगा जहाँ पे आपको पेंसिल, रबर, ऐसे कुछ एरोज या उसकी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद जैसे जैसे आप फाइल मोड से दूसरे इंसर्ट मोड में या बाकी आगे में मोड में जाओगे तो आपको कहीं पे ये ऑप्शंस दिखाई देंगे जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आपको ये सब अभी घर पे करना पड़ेगा। देर इज़ नो ऑप्शन फॉर अस बिकॉज गवर्नमेंट इज़ टोटली कीप द कॉलेज क्लोज, सो देयर फॉर वॉट एवर वी आर टीचिंग दैट्स ओनली टीचिंग बाय द वे दैट्स दे गिवन। ओके, सो जो भी हमारे पास जो अवेलेबल है वो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको घर में खुद के पीसी पे करनी पड़ेगी या किसी का पीसी लेकर अवेलेबल करके देना पड़ेगा। ओके, तो पहला हम एडोब फोटोशॉप में टूल्स कैसे सिलेक्शन करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे आप एडोब फोटोशॉप ओपन करोगे आपके सामने दो साइड में दो स्क्रीन अवेलेबल होंगी। एक साइड में सिलेक्शन टूल्स का साइन दिखाई देगा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो एक एक ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। पहला है क्विक मार्क्स ऑप्शन। अभी क्विक मार्क्स ऑप्शन कैसे ओपन करना है वहाँ पे दिया है कि आप वहाँ पे दिया हुआ वो जो सामने दिया है वो बटन्स प्रेस करो, उसके नीचे हॉट कीज़ है वो हॉट कीज़ ओपन करो तो आपका टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप हार्ड एज ब्रश ले सकते हो। ये आपको इसके लिए कोई भी एक पिक्चर्स इंटरनेट से लेना है। इंटरनेट से आप कोई भी एक फ्लावर्स का पिक्चर लो, किसी एक कुत्ते का, बिल्ली का, जो चाहिए वो आपको पिक्चर्स लो। ओके, लेकिन उसको बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, मतलब बैकग्राउंड में कलर नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप वो पिक्चर्स आपने लिया, फिर उसके बाद आपने वो जो बटन बताया वहाँ पे वो प्रेस करोगे, हॉट कीज़ ओपन करोगे। फिर उसके बाद आपको एक ब्रश वहाँ पे आया हुआ दिखाई देगा, हार्ड एज ब्रश कहते हैं उसको। ओके, उसके बाद आपको वो जो बटन वहाँ पे प्रेस करने को बोला है दैट इज़ स्टैंडर्ड मोड का वो बटन है। ओके, वो बटन्स आपको स्टैंडर्ड मोड का बटन्स क्लिक करना है। ओके, उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन में जाना है और इन्वर्स ऑप्शन करना है। ओके, तो आप सिलेक्ट एरियाज से कनेक्ट होकर क्विक मास एरिया में जाओगे। ओके, अभी क्विक मास यानी क्या होता है कि समझो बिल्ली है, आप एक कैट के पिक्चर्स को अपने सामने रखा है, तो कैट के पिक्चर्स को आप, कैट का कलर्स अगर ग्रीन है, ब्राउनिश है, तो आप उसको रेड में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आप नॉन मार्क मार्क विथ रेड करोगे। ओके, लेकिन अगर उसका मास आपको नहीं बदलना है, या अगर उसका पूरा मास आपको नहीं बदलना है, ओके, तो आप नॉन मार्क विथ रेड करोगे। ओके, अगर आपने देखा तो सिलेक्शन एरिया में अगर आप देखोगे तो उसका मार्क विथ रेड आ जाएगा, मतलब उसका उसके बैकग्राउंड का कलर रेड आ जाएगा। लेकिन आप मास्क एरिया में जाओगे तो नॉन मार्क विथ रेड आ जाएगा। ओके, मतलब आपको पीछे से रेड कलर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देगा रेक्टेंगुलर मार्की। ओके, अभी रेक्टेंगुलर मार्की ये एक हिडन टूल बॉक्स होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इसमें जो टूल्स है, ओके, उसको ओपन करने के लिए आपको जो वहाँ पे ऐसा साइन दिया है आपको ये सब स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करोगे तो ये सब मार्क्यूज़ आ जाएंगे। अभी मार्क्यूज़ क्या होता है कि किसी एरिया को कट करने के लिए और उसकी जगह पर दूसरा पिक्चर्स डालने के लिए मार्क्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझो आपने कैट का पिक्चर्स लिया है, उस कैट के पिक्चर्स के किसी आँख को पार्ट को आपको कम करना है, नाक को कट करना है, दूसरा नाक लगाना है, तो वो पार्ट आप मार्क्यूज से सिलेक्ट करोगे और उतने पार्ट को आप क्या करोगे, दूसरे कुछ साइन वहाँ पे तुरंत नीचे कैट्स के बहुत सारे अलग अलग नाक वहाँ पे आएंगे, नोज़, उनमें से कोई एक मार्क्यूज आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको
वो सिलेक्ट करने के लिए मार्क्यूज का इस्तेमाल होगा। ओके, अगर आपको आँख बदलनी है तो आँख बदलने के लिए आपको सर्कल समझो, आपको रेक्टेंगुलर, अगर आपको कोई बड़ा एरिया या बड़े समझो उसकी पूँछ चेंज करनी है तो अभी आपको वो रेक्टेंगुलर वाला मार्क्यूज लेना पड़ेगा। तो वो रेक्टेंगुलर आपने मार्क्यूज लिया, आपने उस पूँछ को सिलेक्ट किया उसके, और उसके बाद आपने वो सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया तो आपको बहुत सारे अलग अलग पूँछ के डिज़ाइन दिखाई देंगे। तो आप वो निकाल वो वाली पूँछ वहाँ से कट कर कर ये वाला वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो रेक्टेंगुलर। दूसरा सर्कल, आपको अगर उनकी आँख क्लिक करनी है, अगर सर्कल वाले जो पार्ट है आपके बॉडी के, यानी जैसे आँख है, ओके, उसके बिल्ली की आँख अगर आपको चेंज करनी है तो आप इलिप्टिकल्स ये मार्क्यूज इस्तेमाल करोगे। मतलब आपके बॉडीज़ के जो जो राउंड है, जो राउंड वाले पार्ट है, उनको उनको चेंजेस करने के लिए, उनमें चेंजेस करने के लिए इप्लिट्स मार्क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो जो आपके राउंड शेप है, जैसे आपकी आँखें हैं, आपके नाखून है, या आपकी आपकी जो उंगलियां है, उनको आप चेंज करने के लिए इक्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अगर एक पूरी रो को चेंज करना है, अगर कोई एक पूरी रो चेंज करनी है तो आप सिंगल रो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कॉलम, किसी आपने ग्राफ लिया है या आपने, तो ग्राफ के कॉलम्स को चेंज करना है तो आप सिंगल कॉलम मार्क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, मार्क्यूज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑलरेडी आपके पास जो अवेलेबल पिक्चर्स है या अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनके कोई पार्ट आपको नहीं चाहिए और दूसरा पार्ट उसमें लगाना है तो मार्क्यूज वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद है लासो। अभी लासो क्या होता है, तो लासो ये टूल्स है। ओके, तो किसी भी चीज़ को लासो एक मॉनिटर का माउस की तरह आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ओके, तो लासो से आप क्या कर सकते हो, किसी एक चीज टूल्स को आप ले सकते हो और उस टूल्स को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो। ओके, मतलब दो पिक्चर्स सामने सामने रखे, एक पिक्चर्स को वो आपने उठाया, वो दूसरे पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया या दूसरे पिक्चर्स को लगा दिया, तो वो लासो पार्ट होता है। ओके, उसके बाद है पॉलीगोनल लासो टूल्स। पॉलीगोनल लासो टूल जो भी हम देखेंगे वो सब आपको एक पिक्चर्स देखने के बाद, या आपको पिक्चर्स सामने रखना पड़ेगा। पिक्चर्स सामने रखने के बाद आप लोग ये कर सकते हो। ओके, आपको क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिया है। तो लासो आपको समझ में आया होगा, दो अलग अलग पिक्चर्स है, तो उन दो अलग अलग पिक्चर्स के कुछ मॉडल्स या कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है तो लासो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड ये ऐसी जो कलर होते हैं वो कलर चेंज करने के लिए मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें स्पेशली पैलेट यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, या अगर किसी एक पर्टिकुलर इमेज का पूरा कलर चेंज करने के लिए आप मैजिक वैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उसके लिए क्या करना है, स्टेप्स आपको दिए हैं। उसके बाद है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग आपको मालूम है, वो पिक्चर्स वहाँ से क्रॉप करना और दूसरी एरियाज़ में लेना। ओके, क्रॉप करना यानी निकालना और दूसरे एरियाज़ में लेना। जैसे अगर यहाँ पे एक आपको कैट की इमेज दिखाई है, आपको वो कैट का उतना ही फेस आपको चाहिए, बाकी का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप उस फेस को क्या करोगे, क्रॉप करोगे। क्रॉप का साइन वहाँ पे दिया है कैसे होता है। ओके, तो क्रॉप करने के बाद उस पिक्चर्स को आप देखो, क्रॉप करने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपने उसकी आइज़ की डिज़ाइन चेंज की, उसकी नाक की डिज़ाइन चेंज की। ओके, उसके बैकग्राउंड का पूरा कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड निकल गई। उसके बाद उसका जो पैटर्न्स है उसको रोटेट कर दिया, मतलब घुमा दिया। ऐसे सब चीज़ें आप एक पिक्चर्स के साथ कर सकते हो। ओके, तो इसको कहा जाएगा क्रॉपिंग। ओके, सो पेंटिंग टूल्स भी है एडोब फोटोशॉप में, जिसमें आप पेंसिल, ब्रश इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना है वहाँ पे दिया है, ये स्टेप आपको खुद करनी पड़ेगी। उसमें
पहले मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कलर देना पड़ेगा बैकग्राउंड। ओके, ओपेसिटी मतलब वहाँ पे क्या उस इमेज को कितना घुमाना है, उसको छोटा करना है बड़ा करना है, तो ओपेसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इमेज कट करनी है तो इरेजर्स अवेलेबल है वहाँ पे। ओके, ब्रश लेने के लिए ब्रश को अलग अलग टाइप्स के ब्रश लेने के लिए फ्लो अवेलेबल है, एयर ब्रश अवेलेबल है। ओके, मतलब उसको आपको माउस से हैंडल करना आ सकता है। उसके बाद ब्लर, शार्पर, स्मज, डॉग्स एंड बर्न्स, ये भी एडिटिंग टूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी ब्लर आपको मालूम है, ब्लर यानी आपको कोई इमेज क्लियर नहीं दिख रही है। ओके, क्योंकि वो बहुत डीप में गई है, शार्प हो गई है, तो वो ब्लर, उसको ब्लर कहा जाता है। ब्लर यानी आंखों से ठीक से ना दिखाई देना। ओके, तो उस ब्लर को कम कर कर, उसका कॉन्ट्रास्ट कम कर कर, उसका कलर कम कर कर वो इमेज आपको प्रॉपरली दिखनी चाहिए, इसलिए ब्लर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मतलब एक साइडली एक किसी एक को आपको चीज़ को आपको जूम करके देखना है तो आप ब्लर का इस्तेमाल करोगे। ओके, नेक्स्ट है शार्प। अगर आपको कोई इमेज क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है तो आप वो इमेज क्लियरली दिखने के लिए शार्पन्स या शार्प का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इसमें आप उस इमेज को बॉर्डर दे सकते हो, या उस ईमेल की किसी चीज़ जो आपको ध्यान से देखने है उसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है स्मग, स्मज। अभी क्या है देखो, स्मज तो स्मज आपको इमेज के जो पिक्सेल्स हैं, मतलब आपकी कोई भी इमेज एक छोटे 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 डॉट से बनती है। ओके, तो उनको कलर्स देने के लिए या उनको ड्रैग करने के लिए स्मज से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो स्मज जो होता है, जो भी आपने इमेज ली है उस इमेज की बैकग्राउंड के कलर या बैकग्राउंड को कलर देने के लिए इसका स्मज का इस्तेमाल किया जाता है। स्मज में आप उस इमेज को बहुत स्ट्रोक कर कर कोई भी एक इमेज को चाहिए वो कलर्स उसमें आप दे सकते हो। इसमें आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उस इमेज को मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग मोड्स में देख सकते हो। ओके, जो आपको चाहिए। ओके, अगर कोई इमेज ब्लर दिख रही है उसमें, तो उसको आप प्रॉपरली ब्लर करके देख सकते हो, शार्प करके देख सकते हो कि आपको कितना कलर चाहिए, कितने इमेज परफेक्ट दिखनी चाहिए, इसलिए आप उसको शार्प कर सकते हो। ओके, एक साथ आप ब्लर भी कर सकते हो, शार्प भी कर सकते हो स्मज में। ओके, और फिंगर पेंटिंग कर सकते हो। ओके, उसमें आपने देखा कि आप ऑटोमेटिक पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप फिंगर पेंटिंग मतलब आपके फिंगर्स का इस्तेमाल करके, यानी आप माउस का इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डॉज। डॉज का मतलब होता है अगर कोई इमेज को कलर ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है तो वो कलर्स लाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मतलब आप उसके कलर्स को कम कर सकते हो। नेक्स्ट है बर्न। कोई इमेज को आप ब्लैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही वाइट हो गई है तो उसको ब्लैक करने के लिए बर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का इस्तेमाल स्पेशली जो इमेज की जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट यानी बहुत ही ज़्यादा वाइट अगर कोई इमेज हो गई है तो उन इमेज को वाइट से डिफरेंट कलर में चेंजेस करने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल होता है। ओके, तो आप ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आई ड्रॉपर्स टूल। ये बहुत ही इस्तेमाल होता है आई ड्रॉपर्स टूल। एक बच्चे हम लोग जो आइज़ में ड्रॉप डालते हैं वहाँ वैसा आइकॉन वहाँ पे होता है। ओके, किसी इमेज को सिंपल छोटे छोटे कलर्स देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, बहुत सारी इमेज है, जैसे स्काई की इमेज है तो उनको आप पूरा स्काई को ब्लू नहीं दिखा सकते। ओके, क्योंकि स्काई पूरी ब्लू नहीं है, तो वहाँ पे आप आई ड्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करके उनको नॉर्मल कलर देख सकते हो। तो किसी भी इमेज को अगर आपको सॉफ्ट कलर देना है, नॉर्मल कलर देना है, तो आई ड्रॉपर टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दिखा है कैसे दिखेगी वो इमेज। ओके, तो ये सब उसके बाद इमेज को कैसे कलर दे सकते हो ये दिया है, आप देख लो। उसके बाद है ब्लेंड मोड। ओके,
अभी स्पेशली ब्लेंड मोड क्या होता है कि ब्लेंड मॉडल आपको पिक्सल कितने देने हैं ये दिखाता है। पिक्सल क्या होता है, मतलब आप कोई भी चीज़ देखोगे तो वो बहुत बहुत छोटे 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 कलर से बनी है। ओके, वो आपको एक बड़ा कलर दिखता होगा लेकिन वो बड़ा कलर नहीं है, तो वो बहुत एकदम आंखों से ना दिखाई देने वाले छोटे छोटे कलर से बनी है। तो इन छोटे छोटे कलर्स को ही कहा जाता है पिक्सल। तो उसी तरह आपकी जो इमेज है, आप कंप्यूटर को ध्यान से देखोगे तो उसमें बहुत सारे डॉट डॉट दिखते हैं, या टीवी भी ध्यान से देखोगे तो उसमें डॉट 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 दिखोगे जब बंद होगी। ओके, तो ये जो है वो पिक्सल से यानी जैसे आप टीवी स्टार्ट करोगे वो कलर जो खुले बॉक्स है वो भर जाते हैं। तो भरने के बाद वो एक कलर बन जाता है पूरा। ओके, तो इसी को ब्लेंडिंग कहा जाता है। ओके, तो ब्लेंडिंग में आप 1% से लेकर 100% कैपेसिटी तक कलर रख सकते हो। ओके, किसी भी एक लेयर्स में। ओके, ब्लेंडिंग कैसे लेना यहाँ पे दिया है। अगर आपने कोई पिक्चर्स लिया है, ओके, आपने कोई कोई डबल दो इमेजेस आपके सामने है, तो आप उसके लिए ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ब्लेंडिंग मोड में आप एक जगह से दूसरी जगह पर इमेज को भेजते वक्त उसमें कलर्स को चेंज कर सकते हो। ओके, ग्रुप ब्लेंडिंग कर सकते हो। आई एम वेरी सॉरी, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब ऑप्शंस है जो एडोब फोटोशॉप में किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है ब्लेंडिंग करके। ओके, कि ऐसे आप लेयर वहाँ पे ऑप्शंस होगा, उसको आप चेंज करोगे। एक कोई पिक्चर्स आपने सामने पहले इंटरनेट से लिया है, वो लेना ही है कंपलसरी इंटरनेट से। ओके, फिर आपने लेयर्स ऑप्शन चूज़ किया, ब्लेंडिंग। ओके, फिर आप उस पिक्चर्स को ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ब्लेंडिंग को स्लाइडर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 235 पिक्सल्स का यहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और अगर ड्रॉप भी करोगे या नीचे भी लाओगे तो 19 पिक्सल का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट in Adobe Photoshop is already over. Okay, thank you students.